Strength is the only thing that matters in this world. Everything else is just a delusion for the weak. जय श्री राम गाइस, वेलकम टू एंटीनी ओरिजिनल्स। तो गाइस हम आज एक ऐसी एक्सरसाइज के बारे में बात करने वाले हैं विच इज़ द बाप ऑफ ऑल पुशअप्स। द बाप ऑफ ऑल पुशअप्स कौन सी एक्सरसाइज है? हिंदू पुशअप्स। हिंदू पुशअप्स इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हिंदुस्तान में ओरिजिनेट है। इसे हिंदी में राम मूर्ति दंड भी कहते हैं। राम मूर्ति दंड अब इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो ओरिजिनेटर थे वो थे प्रोफेसर राम मूर्ति। प्रोफेसर राम मूर्ति के बारे में आपको थोड़ा कुछ बता देता हूँ मैं। प्रोफेसर राम मूर्ति जो थे वो एक क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में बहुत साथ दिया। तो उन्होंने इस दंड का निर्माण इसीलिए किया क्योंकि उस टाइम जो थे जिम्स थे इंडिया में, जिम्स थे नहीं, तो वो क्या किए, वो ऐसी दंड बनाया जिससे इंसान घर में ही अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड कर सकता था, अपनी बॉडी बना सकता था। उनकी स्ट्रेंथ के मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। वो अपनी छाती पे एक पट्टा रख के हाथी चढ़ा लेते थे 5 मिनट, सिर्फ वो ये दंड लगा के। वो एक पहलवान भी थे और वो ये दंड लगा के उनके पास इतनी स्ट्रेंथ आ गई। स्टील चेन्स वो अपने हाथ से तोड़ देते थे। तेज कार को अपने हाथों से सिर्फ अपनी शोल्डर स्ट्रेंथ से रोक लेते थे। तो ये थे प्रोफेसर राम मूर्ति। तो गाइज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप नॉर्मल पुशअप कर लेते हैं। अगर आपसे नॉर्मल पुशअप नहीं होता है तो आप मेरे चैनल पर जाके आप मेरा नॉर्मल पुशअप वाला वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत विस्तार से बताया है कि आप अपना पहला पुशअप कैसे अचीव कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप वो वीडियो जाके पहले चेकआउट कीजिए, फिर इस वीडियो पर वापस आइए कि प्रॉपर हिंदू पुशअप्स करते कैसे हैं। देखिए, आपको जो हाथ है आपके वो आपके शोल्डर लेवल पे रहेंगे जैसा नॉर्मल पुशअप में रहते हैं। जैसा मैंने आपको नापना दिखाया था पुशअप वाले वीडियो में, ये करके आप नाप सकते हैं। या आप शोल्डर से थोड़ा चौड़ा भी रख सकते हैं, मैं यही रखना प्रेफर करता हूँ। फिर आप एक डाउनवर्ड डॉग पोजीशन में आ जाएंगे। इसको हिंदी में पर्वत आसन भी कहते हैं, डाउनवर्ड डॉग पोजीशन। फिर आपको पहले सांस लेना है, यहाँ पे छाती में सांस भरना है। जैसे अभी लिया मैंने, छाती में सांस लिया, फिर वापस आके सांस छोड़ दी। मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ। पहले आप आ गए पर्वत आसन में, डाउनवर्ड डॉग पोजीशन में, सांस पूरा छाती में भरना है। ये हो गया आपका प्रॉपर हिंदू पुशअप्स। गाइस, हिंदू पुशअप्स एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कंप्लीट अपर बॉडी वर्कआउट, मतलब इसमें आपके चेस्ट, ट्राइसेप, शोल्डर, बैक, कोर सब ट्रेन होता है। मतलब अगर आप कभी जिम नहीं जा पा रहे हैं तो अगर आप हिंदू पुशअप्स लगा रहे हैं तो आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आप जिम नहीं गए या आपने वर्कआउट नहीं किया। ये बहुत अच्छा वर्कआउट है। जैसे मेरे भी अभी एग्जाम चल रहे थे तो मैं एग्जाम के दिन पे कुछ अलग वर्कआउट नहीं करता था, सिर्फ 100 हिंदू पुशअप्स लगाता था, 100 बैठक करता था। बैठक को स्क्वाट्स भी बोलते हैं। बस मेरा वर्कआउट कंप्लीट हो गया। तो ये तरीका होता है, मतलब ये बेनिफिट्स है हिंदू पुशअप्स लगाने। और अगर जैसे मैंने आपको दिखाया कि सांस ले के मैं लगा रहा था, सांस ले के लगाएंगे तो अंदर से आपका लंग्स भी स्ट्रॉन्ग होगा और बाहर से आपका क्या बोलते हैं फिजिक भी डेवलप होगा। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपनी हर एक्सरसाइज वीडियो में बताता हूँ कि हम कैसे एक्सरसाइज सीख सकते हैं। उसके लिए हम मूवमेंट को ब्रेक करते हैं। तो ये जो है इसको हम कहते हैं ब्रेकिंग द मूवमेंट। तो हम हिंदू पुशअप्स को भी ब्रेक करेंगे और देखेंगे कि हम उसको डिवाइड करके कैसे सीख सकते हैं। तो जैसा कि आप देखिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं, मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले आप डाउनवर्ड डॉग पोजीशन में आएंगे। तो ये तो आप आ सकते हैं। आपको अपना नेवल देखना है। नेवल मतलब नाभि। आपको अपनी नाभि को देखना है। नाभि को देखना है। फिर आप ऐसे जाएंगे सांस भरते हुए। इसे हम कहते हैं साधारण दंड। मतलब सिर्फ आपको ऐसा जाना है और चुपचाप नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है। ये जो है हिंदू पुशअप्स का पहला पार्ट है। इसे भी आप लगा सकते हैं, इससे भी काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन जो प्रॉपर हिंदू पुशअप्स के जो बेनिफिट्स होते हैं वो इसमें आपको नहीं मिलेंगे। ये इसमें आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेंगे। तो आप ये भी कर सकते हैं अगर आपसे हिंदू पुशअप्स नहीं होता है। पहले आपको ये सीखना है, उसके बाद हम आगे का देखते हैं। तो गाइस, हमने पहला पार्ट देख लिया जो था साधारण दंड। अब आप साधारण दंड समझ गए होंगे। अब जो दूसरा पार्ट है, जब हम वापस आते हैं उसके लिए हम करेंगे पाइक पुशअप्स। पाइक पुशअप्स कैसे रहते हैं वो आपको दिखाता हूँ। अब वापस डाउनवर्ड डॉग पोजीशन में आ जाएंगे। अब आपको जो है सिर्फ अपना सर आगे लाना है और वापस लाना है। ये पाइक पुशअप्स आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन
अगर हम हिंदू पुशअप्स सीख रहे हैं तो फाइव पुशअप्स का ये वेरिएशन होगा। आगे गए, वापस आए, आगे गए, वापस आए। इसमें जनरली आपके शोल्डर स्ट्रेन। तो गाइस हमने अभी देखा सबसे पहले साधारण दंड, फिर देखा हमने पाइक पुशअप्स, और जब दोनों का कंबाइन कर देंगे तो बन जाएगा क्या, हिंदू पुशअप्स। तो गाइस अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा हिंदू पुशअप्स। मैंने आपको बताया कि हिंदू पुशअप्स कैसे करना है, आप कैसे उसमें प्रोग्रेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक एडवांस एथलीट हैं, अगर आपसे हिंदू पुशअप्स नॉर्मली हो जाते हैं तो क्या करेंगे, आप इस मूवमेंट को थोड़ा सा ट्वीक करेंगे जिससे आप इसके और मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकते हैं। ट्वीक करना मतलब हम इसको बस थोड़ा सा चेंज करेंगे पुशअप को, जिससे आपके मसल और एक्टिवेट होंगे और आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। अब ट्वीक कैसे करेंगे मैं वो बताता हूँ आपको। अब उसी पोजीशन में आ गए वापस डाउनवर्ड डॉग की पर बताता हूँ जैसे कि मैंने क्या किया, मैं वापस सांस लूँगा, लेकिन अब मैं पहले कैसे जाता था, पहले मैं सीधा ऐसे चले जाता था, लेकिन अब मैं ऐसे नहीं जाऊँगा। मैं अब देखिए मैं कैसे जाता हूँ, मैंने सांस भरा, अब मैं यहाँ एल्बोज अपने टच करूँगा, एल्बोज टच किया, फिर ऐसे किया। आपने देखा मैंने क्या किया। अब मैं वापस कैसे आऊँ, तो वापस आया और वापस एल्बो ज़मीन में टच किया और यहाँ से मैंने पुश किया। तो इस तरीके से हमने हिंदू पुशअप्स को ट्वीक कर दिया। अब देखिए मैं एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ये कैसा दिखता है। सांस लिया मैंने, फिर इस तरीके से हमने इस मोशन को ट्वीक किया और हमारे ज़्यादा मसल्स एक्टिवेट हो गए। देखिए मैंने क्या किया, अपने एल्बोज जो है ज़मीन पर रखे, इससे क्या है मेरे ट्राइसेप, मुझे अपने ट्राइसेप्स और पुश करना पड़ रहा है। इसलिए क्या होगा, आपकी ट्राइसेप ज़्यादा एक्टिवेट होंगी और आपकी ज़्यादा मसल्स एक्टिवेट होंगी, इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। तो गाइज़ अगर आपको ये पुशअप थोड़ा नया लग रहा होगा तो टेंशन मत लीजिए। आप अगर यूट्यूब पर जाएंगे और आप लिखेंगे विद्युत जामवाल हिंदू पुशअप्स तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा, वो भी यही पुशअप का, ठीक है। तो आप देखिएगा, आप मोस्टली मुझे पता है आप लोगों को कहाँ दिक्कत आएगी। अगर आप हिंदू पुशअप सीख भी जाएंगे तो आपको दिक्कत कहाँ आएगी, जहाँ मैं एल्बो टच कराऊँ, ठीक है। एल्बो टच कराने के बाद जो फटाक से जो एक्सप्लोसिव मूवमेंट आता है वो नहीं कर पाएंगे। उसके लिए मैं आपको एक्सरसाइज बताता हूँ कि आप उसको कैसे कर सकते हैं। हम कौन सा पुशअप करेंगे, टाइगर बेड पुशअप। आधे लोग समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो हमें क्या करना है, मैं पहले पुशअप किया, नीचे गया, वापस ऐसा, तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें भी मेरा मूवमेंट वही हो रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, अपने एल्बोज पे होल्ड कर रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ। तो वही चीज़ मैंने क्या किया था, उस पुशअप में भी किया था। बस अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो वो जो आप एल्बो वाला पुशअप है वो भी आप इजीली कर सकते हैं। तो ये जो हो गया, ये हमारा हो गया द परफेक्ट वे ऑफ हिंदू पुशअप्स। अगर आप ये रोज़ करते हैं तो आपका जो नॉर्मल पुशअप स्ट्रेंथ है वो बहुत ही रैपिडली इंक्रीज हो जाएगा। तो गाइज़ ये हो गया हमारा हिंदू पुशअप्स। गाइज़ हिंदू पुशअप्स एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। पहले हमारे ज़माने में जिम्स नहीं होते थे, जिम्स जो है पूरा वेस्टर्न कल्चर। इंडिया में सिर्फ अखाड़े होते थे। इंडिया में अखाड़े में हमारे पहलवान जा जाके कसरत करते थे, दंड लगाते थे और अपनी स्ट्रेंथ गेन करते थे। हिंदू पुशअप्स एक बहुत अच्छा तरीका है आपको बॉडी में स्ट्रेंथ गेन करने का। अगर आपके पास जिम नहीं जा सकते आप, या आपके पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं है, सिर्फ आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक फ्लोर चाहिए और आपके भगवान ने 2 हाथ दिए हैं तो काफ़ी, और आपको कुछ नहीं करना। हिंदू पुशअप्स से बहुत सारी मसल्स अपर बॉडी एक्टिवेट होती है, जैसे चेस्ट हो गया, ट्राइसेप हो गया, बाइसेप हो गया, कोर हो गया। कोर भी इसमें इन्वॉल्व होता है जो काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा। कोर हो गया, और आपकी बैक मसल्स भी एक्टिवेट होती है। जब आप ऐसे जाते हैं ऊपर देखते हैं तो हमारा जो स्कैपुला है वो इंगेज होता है। तो एक कंप्लीट अपर बॉडी वर्कआउट है हिंदू पुशअप्स। अगर आपके पास कुछ जरिया नहीं है आप हिंदू पुशअप्स कीजिए। जैसा कि मैंने बताया मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, मैं वर्कआउट नहीं कर पाता था, मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन मैं 1 घंटा निकालता था और सिर्फ हिंदू पुशअप्स और स्क्वाट्स करता था। स्क्वाट्स को हिंदी में बैठक भी बोलते, दोनों करता था और मुझे ऐसा लगता था मैंने वर्कआउट कर लिया, मेरा वर्कआउट अच्छा खासा वर्कआउट था। तो गाइस आप ये वर्कआउट कीजिए, आप हिंदू पुशअप्स ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपसे हुआ क्यों। जो मैंने लास्ट में बताया वो वाला बोल रहा हूँ मैं। पहले वाले तो मेरे ख्याल से काफ़ी लोग करते भी होंगे और किया भी होगा, शायद कर भी लेंगे। प्लीज़ गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी मिलते हैं अगले वीडियो में। बेटे मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह।
अरे वाह शेर हुआ तुम तो। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई।